हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ट्रैवलर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ अंगूठे के आकार के राज्य सिक्किम में, जो भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। यह दक्षिण से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, दक्षिण पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से घिरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी राज्य है। अगर आपको घूमने का शौक़ है तो आपको सिक्किम एक बार ज़रूर आना चाहिए। सिक्किम के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट बागडोगरा है, जो मुख्य शहर से करीब 125 किलोमीटर दूर है और यह दिल्ली, मुंबई आदि बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। वहीं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन इसको भारत के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु आदि से बड़ी संख्या में ट्रेन उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप गंगटोक कैब हायर करके या शेयरिंग टैक्सी द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक के रास्ते में पड़ने वाले मनोहारी दृश्य आपकी यात्रा को और सुहाना बना देंगे। मैं सिक्किम के चारों डिस्ट्रिक्ट में घूमा। सफ़र की शुरुआत हमने गंगटोक ईस्ट सिक्किम से की, उसके बाद मैं नॉर्थ सिक्किम, फिर वेस्ट और उसके बाद साउथ सिक्किम घूमा। आप अपनी ट्रिप को कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि सबसे पहले आप कम से कम एक नाइट स्टे गंगटोक में गुजारें। यहाँ पर आपको ठहरने के लिए बहुत अच्छे होटल मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ सीज़न में आते हैं तो आपको एक दिन के लिए कमरा 1500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक मिल जाएगा, और यदि आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो बजट होटल में अच्छा कमरा 800 से 1200 रुपये के बीच में मिल जाएगा। ज़्यादातर होटल में अच्छे खाने की सुविधा भी उपलब्ध है, इसलिए आपको कहीं और खाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। मैं जिस होटल में रुका उसका नाम था सुप्रभातम। मैनेजर और सर्विस स्टाफ बहुत ही जेंटल और फ्रेंडली थे। रूम भी नीट और क्लीन प्रोवाइड कराया गया था। बाथरूम भी बहुत साफ़ सुथरा था। पहले दिन गंगटोक के लोकल साइट सीन आपको करने चाहिए। इसके लिए आप लोकल टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो ऑफ सीज़न में आपको 2500 रुपये में मिल जाएगी और 8 घंटे में यह लोकल साइट सीन आपको करा देगी। पीक सीज़न में यही टैक्सी आपको लगभग 3000 रुपये में पड़ेगी। कुछ पॉइंट्स तो आप पैदल भी देख सकते हैं या फिर शेयरिंग टैक्सी के द्वारा भी आप इन्हें निहार सकते हैं। गंगटोक के प्रमुख साइट सीइंग में है हनुमान टोक। यह प्रसिद्ध भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर की देखभाल इंडियन आर्मी द्वारा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी ने संजीवनी बूटी को ले जाते समय विश्राम किया था। यहाँ का सूर्योदय बहुत ही खास होता है। दूसरा साइट सीइंग है MG रोड। महात्मा गांधी रोड को गंगटोक का दिल कहा जाता है, क्योंकि यह गंगटोक का सेंट्रल शॉपिंग हब है। यहाँ पर आप अपनी पसंद की चीज़ों को खरीद सकते हैं। यहाँ किसी वाहन को लाने की परमिशन नहीं है, आप केवल पैदल ही घूम सकते हैं। गणेश टोक भगवान गणेश को समर्पित एक छोटा मंदिर है, जो 6500 मीटर की ऊंचाई पर है। इस मंदिर में एक बार में केवल एक ही व्यक्ति अंदर रह सकता है। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क यह समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हमारे देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर बना हुआ जू है। यह गंगटोक से 3 किलोमीटर दूर बुलबुली में स्थित है और वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। लाल पांडा और हिम तेंदुए जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के अलावा आप यहाँ हिमालयन काले भालू, क्रमसन सींग वाले तीतर, मोनाल तीतर आदि देख सकते हैं। बृहस्पतिवार को यह जू बंद रहता है। बड़ों की एंट्री फीस 25 रुपये और बच्चों की 10 रुपये है। गंगटोक का अगला साइट सीइंग पॉइंट है ताशी व्यू पॉइंट,
जहां से आप सूर्योदय और सूर्यास्त का बेहतरीन नज़ारा देख सकते हैं। यह गंगटोक से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण ताशी नामग्याल जो यहाँ के राजा थे उनके द्वारा कराया गया था। यहाँ से पर्यटक हिमालय की खूबसूरती के साथ साथ प्राचीन माउंट सिनलोचू और कंचनजंगा को देख सकते हैं। एनके मोनेस्ट्री सिक्किम की टॉप 3 मोनेस्ट्री में से एक है जो गंगटोक में ही स्थित है। यह मठ बहुत ही बड़ा होने के साथ साथ बहुत से लामाओं का निवास स्थान भी है। आप इस मोनेस्ट्री में घूम तो सकते हैं लेकिन फ़ोटोग्राफी करना मना है। गंगटोक आएँ तो यहाँ ज़रूर घूमें। गंगटोक का एक और आकर्षण है यहाँ का रोपवे। यह महात्मा गांधी रोड से थोड़ी ही दूरी पर है। आप पैदल ही यहाँ पहुँच सकते हैं। केबल कार हैंडीकैप्ड और 3 साल तक के बच्चों के लिए फ्री है, जबकि 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए किराया 77 रुपये और वयस्कों के लिए आने जाने का किराया 146 रुपये है। केबल कार में बैठकर आपको गंगटोक के बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देंगे। नीचे सड़क पर चलते हुए वाहन, मकान, हरियाली और पहाड़ आपकी इस केबल कार यात्रा का आनंद दुगना कर देंगे। इस केबल कार में एक बार में 15 लोग आते जाते हैं। यह रोपवे सुबह 9:30 बजे से टूरिस्ट के लिए खुल जाता है। बन झाकरी फॉल्स पार्क गंगटोक के रैका रोड पर है। यहाँ आकर आपकी सारी थकान मिट जाएगी। यहाँ बहने वाला झरना और यहाँ का वातावरण बहुत ही शानदार है। खाने पीने की दुकानें भी यहाँ पर हैं। आप हल्का फुल्का नाश्ता ले सकते हैं। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी। अगर आप इतिहास को पसंद करते हैं या बौद्ध धर्म में रुचि रखते हैं तो आपको नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान में एक बार ज़रूर घूमना चाहिए। यहाँ पर आप आर्ट वर्क, पांडुलिपियाँ, स्मृति चिन्ह और तिब्बती दस्तावेज़ों की प्रदर्शनी देख सकते हैं। इस संस्थान की आधारशिला 14वें दलाई लामा ने रखी थी। गंगटोक से यह संस्थान 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ फ़ोटोग्राफी करना सख्त मना है। संडे को ये इंस्टीट्यूट बंद रहता है। यहाँ की एंट्री फीस 10 रुपये है। गंगटोक के सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, जिसे गंगटोक में रहते हुए ज़रूर देखना चाहिए। यह वाटरफॉल नेचर की क्रिएटिविटी को दर्शाता है। इस वाटरफॉल में 7 अलग अलग झरने विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं और बहते हुए एक वाटरफॉल में मिल जाते हैं। इस वाटरफॉल का शोर बहुत दूर दूर तक सुनाई देता है। डे 1 में गंगटोक के लोकल साइट सीइंग देखने के बाद डे 2 में आप नाथुला पास, बाबा हरभजन सिंह मंदिर, चांगू लेक जा सकते हैं, जो कि ईस्ट सिक्किम में पड़ते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको 1 या 2 दिन पहले बुकिंग करा लेनी चाहिए, क्योंकि नाथुला पास के लिए लिमिटेड गाड़ियाँ जाती हैं। परमिट पहले बनवाना पड़ता है। आपको अपना ID कार्ड कैरी करना चाहिए। शेयर कैब आपको 800 रुपये में मिल जाएगी और एक्सक्लूसिव गाड़ी आपको ऑफ सीजन में लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये में आसानी से पड़ जाएगी।
सीजन में यही गाड़ी आपको 9 से 10 हज़ार की पड़ेगी। तो आइए एक रोमांचक और शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। चांगू लेक सिक्किम के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसों में से एक है और यह ईस्ट सिक्किम में स्थित है। इस लेक के चारों ओर का वातावरण बहुत ही सुरम्य और आकर्षण प्रदान करता है। लगभग 3,753 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस जल स्रोत में पानी पास ही स्थित ग्लेशियर से आता है। ठंड के मौसम में जहां इसका पानी पूरी तरह से बर्फ़ के रूप में जम जाता है, वहीं गर्मी के मौसम में यह खिले हुए फूलों से घिरा होता है। यह झील कई प्रवासी पक्षियों का भी वास स्थल है। झील की सतह अलग अलग मौसम में अलग अलग रंगों को दर्शाती है, इसलिए सिक्किम के मूल निवासियों के तौर पर यह एक पवित्र झील के रूप में माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस पवित्र झील का दर्शन करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। झील के चारों ओर अल्पाइन जंगल के कई अलग प्रजाति के पक्षियों का वास है। आप झील के पास ही याक, जिसे गवई भाषा में सुरा गाय कहते हैं, की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। यह आपका अपना एक अलग तरह का ही अनुभव होगा। अब हमारा अगला स्टॉपेज होगा बाबा हरभजन सिंह मंदिर। नाथुला और जेलेपला दर्रे के बीच से गुजरने वाली सड़क पर स्थित बाबा हरभजन सिंह मंदिर नाथुला का प्रसिद्ध मंदिर और टूरिस्ट प्लेस है। बाबा हरभजन सिंह 4,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा मंदिर है जो बाबा हरभजन सिंह की समाधि पर बना हुआ है। बताया जाता है कि 35 साल पहले पूर्वी सिक्किम में तुकला से लेकर डेंग ढुकला तक के विभाजन के दौरान खच्चरों के एक झुंड का नेतृत्व करते हुए सिपाही हरभजन सिंह लापता हो गए थे। इसके बाद उनकी खोज शुरू की गई, लेकिन 3 दिनों तक खोज करने के बाद सैनिकों को उनकी बॉडी मिली। इसके बाद टुकड़ी के कई सैनिकों ने बताया कि बाबा उनके सपनों में आ रहे हैं और अपनी याद में एक मंदिर बनवाने के लिए बोल रहे हैं, जिसके बाद उनकी याद में बाबा हरभजन सिंह स्मारक मंदिर बनवाया गया। यहाँ आने वाले पर्यटक उनकी समाधि पर वर्दी चढ़ाते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं। सरहद पर बाबा हरभजन सिंह की मौजूदगी पर देश के सैनिकों को पूरा विश्वास है। साथ ही चीन के सैनिक भी इस बात को मानते हैं और डरते हैं कि बाबा बॉर्डर की रखवाली पर मुस्तैद हैं, क्योंकि उन्होंने भी बाबा हरभजन सिंह को मरने के बाद घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर पर गश्त करते हुए देखा है। लिहाजा जब भी चीनी सैनिक के साथ बैठक होती है, बाबा के लिए कुर्सी खाली रखी जाती है। इतना ही नहीं, खाने पीने के सामान भी बाबा के लिए रखे जाते हैं। सैनिकों का मानना है कि बाबा आज भी उनके आसपास मौजूद रहते हैं।
नाथुला पास वो जगह है जहां हिंदुस्तान और चीन की सीमा मिलती है। यहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू की जाती है। नाथुला हिमालय पर्वत का वह पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और चीन के दक्षिण में यानी कि तिब्बत की चुंबी घाटी को जोड़ता है और समुद्र तल से 14,140 फीट की ऊंचाई पर नाथुला पास मौजूद है। भारत और चीन युद्ध के बाद 1962 में नाथुला पास को बंद कर दिया गया था, लेकिन वापस 5 जुलाई 2006 को नाथुला पास को व्यापार के लिए खोल दिया गया था। यह नाथुला पास 14,140 फीट की ऊंचाई पर हम लोग आ गए हैं। ऊपर पूरा नाथुला है जहां इंडियन आर्मी के बंकर बने हुए हैं और ठीक इसी दीवार के पीछे तार लगे हुए हैं। उसके पीछे चाइना शुरू हो जाता है। चाइना के ऑफिस भी उधर बने हुए हैं। बहुत सारे टूरिस्ट इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। 1962 में नाथुला पास के बंद किए जाने से पहले पेन, अनाज, सूती कपड़े, खाद्य तेल, साबुन, भवन निर्माण की सामग्री इसी नाथुला पास से होकर खच्चरों की पीठ पर लादकर तिब्बत भेजे जाते थे। 200 खच्चर जाते थे और एक खच्चर पर लगभग 80 किलो सामान गंगटोक से ल्हासा के लिए भेजा जाता था। नाथुला पास होकर ही वो खच्चर जाया करते थे। करीब 20 से 25 दिन का समय लगता था और जब ये खच्चर वापस लौटते थे तो उनके साथ रेशम, ऊन, कस्तूरी, औषधीय पौधे और वहाँ की स्थानीय शराब, कीमती पत्थर, सोने और चांदी के बने सामान भारत को लेकर आते थे। लेकिन 1962 के बाद भारत चीन युद्ध के बाद नाथुला पास को बंद कर दिया गया। यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जा सकती है। वैसे मैं आपको उन सीढ़ियों तक लेकर चलूँगा जो सीधे भारत से चीन की तरफ जाती हैं। उस एंड पॉइंट तक आपको लेकर चलेंगे जहाँ से मैं आपको चीनी बिल्डिंग दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और लाइक व शेयर तथा एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हम चाहते थे कि हमारा सिक्किम का टूर बिना किसी परेशानी के हैज़ल फ्री हो जाए, इसलिए हमने ये टूर माँ तारा टूरिज्म से बुक किया। अब सारा अरेंजमेंट टूरिज्म वाले करेंगे, चाहे टैक्सी हो, होटल हो या साइट सीइंग करना हो या फिर परमिट से संबंधित कोई बात, क्योंकि यह कोई सिटी टूर नहीं है बल्कि स्टेट टूर है। पूरा सिक्किम हमें घूमना है, तो ऐसे में अगर हम खुद से ही घूमने निकल जाएं तो काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए सारा टूर हमने माँ तारा टूरिज्म से बुक किया। अभी तक बहुत अच्छी सर्विस रही है और एक्सपीरियंस भी बहुत शानदार रहा है। अगर आप भी सिक्किम घूमना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये सीढ़ियाँ ही हमें हिंदुस्तान से चीन की ओर लेकर जाएंगी। काफ़ी लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं। चारों तरफ इंडियन आर्मी की तैनाती है। बहुत सुरक्षित तरीके से टूरिस्ट को यहाँ आने की अनुमति दी जाती है। ये छोटा सा रास्ता, ये पतली सी सीढ़ियाँ ही हमें चीन की ओर ले जाएंगी। मैं आपको वो एंड पॉइंट दिखाऊंगा जहाँ चीन की सीमा शुरू हो जाती है। ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, यहाँ बहुत समय तक रुकने नहीं दिया जाता है। एल्टीट्यूड भी हाई है। 14,140 फीट की ऊंचाई पर कुछ लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। चलिए आपको लेकर चलते हैं अब उस जगह पर जहाँ से मैं आपको सीधे चीन की सीमा दिखाऊंगा, चीन की वह बिल्डिंग दिखाऊंगा। तो अभी मैं आ गया हूँ सीढ़ियाँ चढ़कर टॉप व्यू पॉइंट पर, और जो सामने ग्रे कलर की बिल्डिंग है ना, यह चीन में है और जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ ये अपना हिंदुस्तान है। आइए थोड़ा और करीब आपको लेकर चलता हूँ। सामने हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा है। चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं और ये जो सामने रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं ये हिंदुस्तान में है। इंडियन आर्मी जगह जगह पर तैनात है। और ये जो लोहे का तार देख रहे हैं ना, इस लोहे के तार के पीछे ग्रे कलर की बिल्डिंग है, यह चीन है। तो इतने करीब से मैं चीन को देख पा रहा हूँ। चीन की बिल्डिंग में एसी भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, सिक्किम टूर के इस एपिसोड में मैंने आपको गंगटोक और ईस्ट सिक्किम के लगभग सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों की पूर्ण जानकारी दी, जो आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी।
सिक्किम टूर के दूसरे एपिसोड में मैं आपको नॉर्थ, वेस्ट और साउथ सिक्किम के मेन टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। नॉर्थ सिक्किम के शानदार वाटरफॉल्स, खूबसूरत पहाड़ियाँ और मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य आपका मन मोह लेंगे। सिक्किम के इस एपिसोड को देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।